राजधानी दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी जिले के अंदर बीजेपी पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा। इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे व उत्तरी पश्चिमी जिले के लोकप्रिय सांसद हंसराज हंस जी भी मौजूद रहे। बीजेपी पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी भी मौजूद रहे। बाकी तमाम कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए शिरकत की। यात्रा निकाली गई 14 से 15 किलोमीटर की थी। बेगमपुर से बुद्ध विहार, अवंतिका विजय विहार, रोहिणी सेक्टर 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17 से होकर मिनी सेक्टर 18 से होकर जेल रोड बादली सीट चौक पर समाप्त हुई। इस यात्रा में 200 से ज्यादा व्यक्ति शामिल हुए। दिल्ली में वो मेट्रो जो है उसका किराया नहीं बढ़ा था 8 साल, तो बड़ा इसको मुफ्त कर दीजिए, मुफ्त कर दीजिए। तो मैंने एक जगह कहा, आप चाहते क्या हो? मेट्रो को डीटीसी बनाना चाहते हो? देखिए, दिल्ली का मेट्रो बनाने के लिए हमने 28,000 करोड़ का लोन लिया था जापान की कोऑपरेशन एजेंसी। वो तो लौटाना है, नहीं लौटाओगे। वाजपेयी जी की सरकार जब थी 2002 में हमने दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की, वहां से शुरू हुई। आज नेशनल कैपिटल रीजन में 370 किलोमीटर से अधिक मेट्रो है। मुझे बताइए, जहां पे हम आज बैठे हैं, तो जहां से हमारी यात्रा आई है, उन क्षेत्रों का क्या हाल होता अगर मेट्रो नहीं होती? मेट्रो हमारी लाइफलाइन है और देश भर में 1000 किलोमीटर और बनाई जा रही है। तो मैं अगर मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, और मैंने आज फैसला किया, जब मैंने देखा वहां के जो हालत क्या है, मैंने मीटिंग बुलाई है जिसमें दिल्ली सरकार, DSIDC, MCD कमिश्नर एक्सेट्रा। देखिए, आप और मैं, आप तो वही कर सकते हैं जो दिल्ली सरकार हमें करने दे। तो अर्बन शहरी क्षेत्र में देश भर में, सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश भर में जो उन्होंने खर्चा किया 1,57,000 करोड़। कई उन्होंने योजनाएं शुरू की, JNURM, कुछ मकान बने, पूरे नहीं हुए। पूरे बहुत बड़ी लिस्ट है। जिस दिन से मोदी जी आए, 2014 मई में मोदी जी की सरकार बनी और जून 2015 में जोरों से शहरी क्षेत्र की योजना मोदी जी ने सर्वोच्च रुतबे पे पूरी साथ के लिए तालियां। सर जी ने कर्म के हाथों करके एहसान भी जो नीची नजर रखते हैं, आपका वेलकम, खुशामदीद, खैर मकदम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बैलेंस्ड एक्सपेंड किया अपने मंत्रालय, मंत्री कुछ नए आए और मंत्रिमंडल की एक्सपेंशन हुई। तो मैं समझता हूं इस इतिहास में ये पहला मौका है कि मंत्रिमंडल के अंदर 27 OBC, 12 महिलाएं और 11 SC ST के मंत्री बने। 27 + 12 + 11, आप देख लीजिए कितना ये नंबर है। अगर इनमें ओवरलैपिंग भी हो तो दिस इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। और फिर आपने हमारे जो विपक्षी दल हैं उनका रवैया देखा पिछले सेशन के दौरान। अगर मैं ऑपोजिशन में होता तो मेरी समझ तो ये है कि उनकी फायदे में होती कि जो बड़े मुद्दे हैं देश के सामने उन पे चर्चा हो, पर उन्होंने चर्चा भी नहीं होने दी। एक तरफ से वो ये कहते हैं कि देखिए, हम किसी एक विषय पे चर्चा चाहते हैं, तो हमने कहा चलो करवा लीजिए। जब हम करवाना चाहे उस विषय पे चर्चा, तो उन्होंने डिसरप्शन किया। 3-4 घंटे की चर्चा हुई थी कोविड पे, वैक्सीनेशन पे। उसमें मुझे भी मौका मिला 12 मिनट के लिए एज ए मेंबर बोलने का। और उस देख लीजिए उसमें क्या हुआ, वो हमें घेरना चाहते थे, उल्टी उन पे पड़ गई। तो प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि वो अपने मंत्रिमंडल में जो उनके साथी हैं, नए जो आए हैं और जो पहले हैं जिनको कैबिनेट रैंक दिया गया, उनका परिचय करवाना चाहें, वो भी ऑपोजिशन ने नहीं होने दिया। तो फिर उन्होंने पार्टी ने ये निर्णय लिया कि सारे जो
मंत्रिमंडल में मंत्री हैं जिनके पास नए विभाग, और पूरे देश ने देखा कि विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि जितने मंत्री हैं एक एक घर जाएंगे, एक एक लोगों से मिलेंगे। इसीलिए ये जन आशीर्वाद यात्रा है। और जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता ने आज सुबह से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हरदीप पुरी जी ने और बाकी सब लोगों ने यात्रा करी है, पूरे जिले की, पूरे अपनी असेंबली की, और एक एक कार्यकर्ता अपने एक एक जगह से खड़ा होकर आज आशीर्वाद दे रहा है। और मैं आपके सामने इस न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारत बदल रहा है। यही सही समय है जब भारत को हमको आपका सहायता चाहिए, आपका साथ चाहिए, और आपके साथ के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास भी होना चाहिए। इसलिए आज की ये यात्रा यहाँ संपन्न होती है। और हमारे जैसे हरदीप पुरी जी ने कहा कि हमने जो जो जगह देखी है, जो जो काम रह गए हैं, ये जन आशीर्वाद यात्रा तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 दिनों में मंत्री दिए हैं। वो तो घर पे मेहमान आता है, नया कोई मेहमान आता है, कोई नया उठता है, उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस स्वागत समारोह का नाम जन आशीर्वाद यात्रा दिया कि जन जन में जाएंगे और जन का आशीर्वाद लेंगे। हमारे केंद्रीय मिनिस्टर है वो इतनी गर्मी में बीच रोड पे क्यों आए? जनता के बीच रह के, जनता के बीच में जाके उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को समझना, उनके आशीर्वाद को लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। जीतने के बाद इसी कमरों में बैठ के कल्चर नहीं है, 5 साल इसी कमरों में आप वक्त गुजारते। आज ये जल सैलाब अपने आप में दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी का वजूद क्या है और लोगों का प्यार कितना है। वही चीज जो रूट बनाया गया था, वो रूट ऐसे एरियो से बनाया गया था जहाँ पे वाकई में लोगों के जो है वो हालात बहुत खराब, तो उस रूट को वहाँ पे बनाने के, जबकि उसके साथ में अगर देखा जाए तो बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो कि साफ सुथरी हैं और आराम से जा सकते थे वहाँ से हरदीप जी, लेकिन ऐसा रूट क्यों चुना गया जहाँ पे रोड टूटी हुई? देखिए, ये एक छोटा सा मकसद था। तो ये जो केजरीवाल और ये पोस्टरों की सरकार है, विज्ञापनों की सरकार है, कम से कम आपके मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से उस चीज़ को दिखा पाए कि केजरीवाल साहब कर क्या रहे हैं। खाली आपका विज्ञापन दे रहे हैं, रोडों की क्या हालत है, गलियों की क्या हालत है, नालियों की क्या हालत है, जनता की क्या हालत है। तो कम से कम उसके माध्यम से उसको दिखा पाएँ कि लोग, जनता किस तरीके से यहाँ पे नरकी जीवन जीने को मजबूर हो रही है। आज वो बड़ी बड़ी विज्ञापन करके बस ये दिखाना चाह रहे हैं, भैया दिल्ली तो बड़ी स्वच्छ सुंदर है, मगर आज खुद आपने देखा कि गलियों क्या कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं ये केजरीवाल साहब को इससे देख के सबक मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके माध्यम से देख रहे होंगे कि दिल्ली की जनता किस तरह से नरकी जीवन जीने को मजबूर हो रही है, उसको तुरंत वो दुरुस्त कराएं, भारतीय जनता पार्टी की मांग है। और ये जन समर्थन अपने आप में देखिए एक बड़ी सीधी बात है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, लोगों का प्रेम है, लोगों का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं ये कल्चर आपको बार बार देखने को मिलता रहे। रोहित जी, आने वाला निगम पार्षद चुनाव की जो आज ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है, उसकी एक तैयारी के रूप में देखी जाए। देखिए, वो आने वाला निगम का चुनाव एक अलग विषय है। आज ये खाली मकसद है राजन जी और विधायक विजेंद्र गुप्ता जी और प्रदेश के महामंत्री नरेश प्रताप जी और हमारे जिले की प्रभारी रीता गुजर जी और जिला के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जो आपने देखा कि जनता का किस तरह से मंत्री जी को प्यार उसमें मिला है। हर जगह, हर वर्ग के, हर एसोसिएशन के, हर वेलफेयर एसोसिएशन के, मार्केट एसोसिएशन के, हर लोगों ने कितनी कड़कड़ाहट की धूप में भी लोग पलके बिछा करके स्वागत के लिए वो अपने मैदान में डटे रहे। आपके माध्यम से मैं उत्तर पश्चिम लोकसभा के सभी जन यात्रा को सफल करने वाले कार्यकर्ताओं को, सभी क्षेत्रवासियों को हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर बना रहता है। मोदी जी के साथ है। मोदी जी के मंत्री जब जन आशीर्वाद लेने आए तो जनता ने अपना भरपूर